आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर S.K. जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। केशलोच दीक्षा संस्कार की निशानी, केशलोच दीक्षा संस्कार की निशानी। देख देख आए अखियों में पानी, देख देख आए अखियों में पानी। केशलोच दीक्षा संस्कार की निशानी, केशलोच दीक्षा संस्कार की निशानी। निशानी केशलोच दीक्षा संस्कार की निशानी। आज परम सौभाग्य की बात है और परम हर्ष का विषय है कि आज यहाँ श्री दिगंबर जैन मंदिर C2A जनकपुरी में विराजमान चातुर्मासरत आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के दर्शन हेतु हमारे समाज के प्रमुख समाज सेवी श्री सुरेश चंद जी जैन IAS भोपाल यहाँ पधारे हैं और साथ में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विमला जैन जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस रही हैं, यहाँ पधारे हैं दर्शन के लिए। ये सौभाग्य की बात है, बहुत ही परम हर्ष का विषय है। श्री सुरेश चंद जी मध्य प्रदेश में कई जिलों में जिलाधीश रहे हैं और जिलाधीश रहते हुए इन्होंने अनेक तीर्थ क्षेत्रों का उद्धार कराया है, जीर्णोद्धार कराया है और कल्याण के और समाज सेवा के अनेक कार्य कराए हैं। इनका जीवन बहुत ही समाज सेवा में रत रहा है। ये दिल्ली आए तो इन्होंने यहाँ सौभाग्य सागर जी महाराज के दर्शन करने की इच्छा जताई। परम पूज्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हमारा आज परम सौभाग्य है कि आपके दर्शन करने का लाभ मिला। हमें भाई रमेश चंद जी ने इस बात में बहुत सहयोग दिया और बहुत जल्दी से हमें यहाँ लेकर आए। मैं बहुत गदगद हूँ। महाराज जी की किताब भी मुझे मिली जिसके कोटेशन पढ़ के बहुत अच्छा लगा और ईश्वर से प्रार्थना है आपका आशीर्वाद है ही हमारे ऊपर। जब तो हम लोग इतने स्वस्थ हैं तो आशीर्वाद तो आप झोली भर के देते हैं और ऐसी ही कामना रखते हैं कि आशीर्वाद आप देते रहें पूरी समाज के लिए। हमें क्या, पूरी जैन समाज आपके सद्वाक्यों से, आपके उपदेशों से लाभान्वित होती रहे। आपका धर्म मार्ग सुचारू रूप से चलता रहे, मोक्ष मार्ग आपका सुचारू रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव सादर सत नमोस्तु। आज हम बहुत प्रसन्न हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है आज आपके दर्शन करके, आपके चरण सानिध्य का लाभ लेकर के, आपका आशीर्वाद प्राप्त करके। गुरुदेव आप पूरे बुंदेलखंड के युवा आचार्य हैं और पूरे राष्ट्र में मैंने देखा ऐसा शायद कोई प्रदेश नहीं छूटा है कि जहां आपने यात्रा ना की हो। हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर जैन धर्म का प्रचार प्रसार बड़ी प्रभावी वाणी में आपने किया है और आपकी यह सौभाग्य वाणी पूरे देश में प्रसरित होती रहे, फैलती रहे। आपका युवक युवतियों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और प्रभु से प्रार्थना है कि इस समाज के पूरे युवक और युवतियों को आप अपना उपदेश, प्रभावी उपदेश प्रदान करते रहें और जो आप पत्रिका प्रकाशित कर रहे हैं वह भी बड़ी अच्छी उपयोगी होगी और उसका लाभ हम सभी लेंगे और उसमें जहाँ भी हम लोगों के सहयोग की आवश्यकता की ज़रूरत पड़ेगी, गुरुदेव हम पूरा सहयोग देने का कार्य करेंगे। और आपसे यह भी प्रार्थना है कि नैनागिरी जैन तीर्थ हमारा पूरा भारत का प्राचीनतम तीर्थ है, कभी उस ओर पधारें। भगवान पार्श्वनाथ का आशीर्वाद स्नेह आपको प्राप्त है ही और वहाँ आएंगे तो हम सबको बड़ी खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे
यहाँ के मनीष जी ने हमें स्नेह दिया, सहयोग दिया और भाई सम्मान दिया, और भाई रमेश जी रास्ता बताते हुए यहाँ तक गुरुदेव के पास तक आए। तो मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है जो कर्मवीर होते हैं वही आगे जाकर धर्मवीर होते हैं। और कोई व्यक्ति कर्म करता है उसका फल पूरे परिवार को मिलता है, लेकिन जब परिवार के दो सदस्य अर्थात पति पत्नी कर्म करते हैं तो उसका फल परिवार के साथ साथ में शहर को, नगर को, राष्ट्र को और देश को मिलता है। उसी की ज्वलंत उदाहरण हमारे सुरेश जी और उनकी धर्मपत्नी बिमला जी हैं। और हम लोग तो बचपन से जब पढ़ते थे, क्योंकि 26 साल 27 साल तक मैंने अध्ययन किया है, 24 साल दीक्षा लेके हुए, तो उस समय से सुनते थे कि सुरेश जी हैं, बिमला जी हैं, और सोचते थे कि हर व्यक्ति को जैन धर्म में जन्म लेकर ऐसा कोई कार्य करना चाहिए कि कम से कम पीछे का शब्द जो जैन है वह उसकी पहचान बताए कि जैनी लोग भी इतने उच्च शिक्षक लेकर आगे कार्य करते हैं। सुरेश जी ने कर्म तो किया और कर्म से निवृत्त होने के बाद धर्म मार्ग पर पढ़ते हुए नैनागिर सिद्ध क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। और यूँ कहना चाहिए कि नैनागिर सिद्ध क्षेत्र में जन्म लिया और जन्म लेने के बाद में अपनी जन्मभूमि को विकसित करने का बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। साथ ही साथ में आप सभी जानते हैं कि पहली महिला जज हमारी बिमला जी बनी, और निश्चित रूप से 24 भगवान होते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर भगवान के काल में बहुत सारे लोग अपना कार्य करते हैं। वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पारसनाथ भगवान, मुनीश्वरनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान या अन्य तीर्थंकर जो हैं, शांतिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान आदि सभी का स्मरण लोग रोज करते हैं शासन चलने के बाद में भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल में ऐसा ही कार्य किया। उसी प्रकार से बिमला जी ने भी अपने शासनकाल में ऐसे ऐसे कार्य किए जो आज जैन धर्म के लिए बड़ी पहचान बन गई। और आज हमेशा की तरह जब भी हम दिल्ली में होते हैं, आसपास होते हैं, और जैसे ही मालूम चलता है तो संतों के प्रति भक्ति यही तो होती है कि जो भी संत होते दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और मालूम चला कि हमारे चुनाव दिल्ली में है, कोई कार्य से दिल्ली में आए थे तो तुरंत दर्शन के लिए पहुंचे। निश्चित रूप से इनकी गुरु भक्ति, प्रभु भक्ति अनुकरणीय है। और हमारा तो यही मंगल आशीर्वाद है कि इनके माध्यम से सारे संसार में लोगों को धर्म लाभ मिले। और जो हमारे सुरेश जी ने कई सारी रचनाएं करी हैं, लेकिन इनकी जो मौलिक कृति है बड़े भाई की बात है। आप सबको जब भी समय मिले नेट पे उपलब्ध होगी, हर जगह उपलब्ध है, उसको पढ़ें जरूर। और पढ़ें, और उसको पढ़ने के बाद में आपको यदि क्रोध आ रहा है तो उसके अंदर एक है क्रोध से कैसे बचाओ, उसको पढ़ोगे तो उस समय के लिए तो आपका क्रोध समाप्त हो ही जाएगा। ये मेरा मानना निश्चित रूप से है। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। ये हमारी समाज का और सौभाग्य संस्कार संगठन का सौभाग्य है कि सुरेश जी और बिमला जी ने यहाँ पर पधारने का अपने कीमती समय में से समय निकाला और गुरुवर के दर्शन के लिए पहुँचे। उनका बहुत बहुत आभार। और हम चाहेंगे कि ऐसे ही आप धर्म भक्ति में लगे रहें और हम सब लोगों को गाइडेंस देते रहें। जय। महानुभाव, जिंदगी में अक्सर इंसान परेशान इसीलिए भी होता है क्योंकि वह दूसरों की परेशानियों को हल करने का प्रयास करता है। और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज हमेशा कहते थे कि आप यदि भूखे होगे तो किसी भूखे व्यक्ति को भोजन नहीं करा सकते, क्योंकि आप उसको भोजन देने जाओगे तो मन में आएगा कि आधा इसको दूं, आधा मैं खुद खा लूं, मैं भी तो भूखा हूं। उसी तरह से वर्तमान में ऐसा कोई इंसान शायद नहीं होगा जो परेशान ना हो, हैरान ना हो, तकलीफ में ना हो, दुख में ना हो। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि इस संसार में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो दूसरों की परेशानी को, दूसरों की तकलीफ़ों को, दूसरों की समस्याओं को दूर करने के चक्कर में न लगा हो। ध्यान रखने योग्य बात यहाँ पर यह है कि हम अपनी परेशानी दूसरों से सुनाते हैं और दूसरा
जब हमें अपनी परेशानी बताता है तो हम उसको परेशानी को हल करने में लग जाते हैं। अरे अरे सुधारक, जगत की चिंता मत कर यार। अरे सुधारक, जगत की चिंता मत कर यार, तेरा ही मन पापी है, पहले उसे सुधार। कि आज वर्तमान में हर कोई व्यक्ति हर किसी तरह से कार्य करता है। कोई किसी की परेशानी सुलझाने में लगा है, कोई किसी की समस्या को दूर करने में लगा है, कोई किसी की तकलीफ को दूर करने में लगा हुआ है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात यह होती है कि खुद तकलीफ में है, खुद परेशानी में, खुद समस्या में है और उसका जीवन यूं ही बीता जा रहा है। मैं बार बार आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, बार बार आपको समझाना चाहता हूँ कि आप किसी को समझाने का प्रयास मत करें, बल्कि खुद समझ जाएं। आप किसी की परेशानी को दूर करने से पहले अपनी स्वयं की परेशानी को दूर करें। आप किसी की तकलीफ को दूर करने के पहले अपनी तकलीफ को तो दूर करें। पता चले कि जिस बारे में आपको पता ही नहीं है उसकी तकलीफ और बढ़ जाए। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मांगो उसी से जो दे खुशी से। और इंसान को मांगना भी चाहिए उसी व्यक्ति से जो देता हो खुशी से। परेशानी उसके सामने जाके बोलो कि जो खुद परेशानी से मुक्त हो, लेकिन मैं खुद बीमार हूँ और तुम मुझसे कहो बीमारी की दवाई बता दो, तो मैं क्या बताऊँगा। उदाहरण के लिए मान लो मैं बीमार हूँ और मुझसे कहो कि महाराज ये बीमारी की दवाई बताओ, तो क्या बताएगा इंसान। वर्तमान में यही हो रहा है, वर्तमान में यही चल रहा है, वर्तमान में यही शंका आशंका दुनिया में घेरे हुए है। और इस कारण से कई लोगों के बनते काम बिगड़ जाया करते हैं। कई लोगों के जीवन में समस्याओं का प्रादुर्भाव हो जाया करता है। कई लोगों के जीवन में समस्याएं और बढ़ जाती हैं। ध्यान रखिएगा, मैं यह नहीं कहता कि लोगों की समस्याएं मत हल करो, मैं यह नहीं कहता कि लोगों की परेशानी में साथ मत दो, मैं यह नहीं कहता कि लोगों की तकलीफ दुख दर्द दूर मत करो। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि पहले यदि आप उस तकलीफ से दुख से दूर होंगे तो आपका उसका और अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। लेकिन आज इंसान की स्थिति है, घर का झगड़ा सुलझता नहीं, घर का झगड़ा सुलझता नहीं, पड़ोसी के झगड़े में टांग अड़ा रहे हो। अरे भाई, पहले तुम अपना घर का झगड़ा तो सुधार लो। एक बार ऐसा ही हुआ, एक पार्क में रोज रोज एक अंकल घूमने जाया करते थे और 3-4 बच्चे वहाँ पर बैठे रहते थे। अंकल उनसे पूछते, अमेरिका में जो बना हुआ है वो देखा है क्या, जानना है क्या, कोई म्यूजियम आदि बना होगा तो बोले नहीं। अगले दिन आए, बोले वहाँ पर वह बना हुआ है पता है क्या, बोले नहीं। ऐसे रोज अंकल आते, रोज बच्चों को परेशान करते कि आपने वह देखा है कि नहीं, आपने वह देखा कि नहीं। बच्चे परेशान हो गए, क्यों, बच्चे तो बच्चे हैं। अगले 6वें-7वें दिन जब अंकल आए, वह कुछ पूछने की तैयारी में थे। बच्चों ने पूछा, अंकल एक सवाल हमारा है। बच्चों ने पूछा, एक सवाल हमारा है। अंकल बोले बोलो। बोले आप उसको जानते हो क्या, किसको, बोले आप उसको जानते हो क्या, बोले किसको, बोले आप उसको जानते हो क्या, बोले किसको, बोले आप उसको जानते हो क्या, फूलचंद को, बोले नहीं, कौन है ये, तो बोले आपने क्या देखा, बोले आप फूलचंद को नहीं जानते तो आप क्या जानते हो, बोले अरे बोले फूलचंद में क्या है ऐसा, फूलचंद कौन है, बोले फूलचंद जो है आपके घर का नौकर है। फूलचंद बोले आपके घर का नौकर है, आप फूलचंद को नहीं जानते, सारी दुनिया को जानते हो। उसी तरह से हम लोग अपने आप को जानते हैं लेकिन दुनिया को नहीं जानते। और जो व्यक्ति अपने आप को जानता है उसको दुनिया को जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहते हैं कोई उसमें रम गया, कोई उसमें रम गया, लेकिन सही मायने में तो वह है जो अपने आप में रम गया। और जो अपने आप में रम जाएगा उसको आजू बाजू वाले से कोई मतलब नहीं। जब आप पेपर देने जाते हो उस समय यदि आपको पेपर के आंसर आ रहे हैं, पेपर के सारे क्वेश्चन के हल आ रहे हैं, तो आप क्या करते हो, सिर्फ अपना पेपर लिखने में दिमाग लगाते हो, इधर उधर नहीं ताकते। इधर उधर वही ताकता है जिसके पास में क्वेश्चन का आंसर नहीं होता, इधर उधर यही देखता है जिसके पास में सही तरीके से ज्ञान नहीं होता। इसलिए जिसको आत्मज्ञान चाहिए है, जिसको आत्म शांति चाहिए है, पहले उसको अपने आप को देखना पड़ेगा। नहीं तो बस चाहे तुम भोजन में हलवा खाओ, पूड़ी खाओ, पेठा खाओ, कचौड़ी खाओ, रोटी खाओ, एक समय के बाद 24 घंटे के बाद मल के माध्यम से सारा निकल जाने वाला है। यदि भोजन करने से लोग तंदुरुस्त होते तो आज अस्पताल बिल्कुल खाली पड़ी रहती, क्योंकि अस्पताल में जानने के बाद भोजन की कमी नहीं है। भोजन के साथ साथ में मनःपूर्वक भोजन करने से आदमी स्वस्थ होता है। कहते हैं कि भोजन में दाल रोटी खाओ लेकिन मन से खाओ, खुश होकर खाओ, तो आपको दाल रोटी अमृत का काम करेगी। और आपने लड़ झगड़ कर, मुँह बनाकर, हर तरह तरह के 56 पकवान भी खा लिए तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ प्रसन्नता है वहाँ पे अमृत है, और जहाँ पे नाराजगी है वहाँ दरिद्रता है। इसलिए तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग रास्ते पे चलते हैं, उनको खाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जब भी उनके सामने कोई गुजरता है उनका चेहरा खिला हुआ रहता है। क्यों? उनकी आवश्यकता ही नहीं है, उनकी अपेक्षाएं नहीं है। और हमारे साथ में क्या हो रहा है कि हमारी आवश्यकताएं बड़ी हुई हैं कि 2 है तो 20 कैसे होगा, और 20 है तो 200 कैसे होगा, 200 है तो 2000 कैसे होगा, 2000 है तो 20,000 कैसे होगा, 20,000 है तो 2 लाख कैसे होगा, और 2 लाख है तो 2 करोड़ कैसे होगा। इस चक्कर में इंसान परेशान है। और उनको पता है कि हमें तो सुबह उठ के मांगना है, रोटी मिल गई तो, पूड़ी मिल गई तो,
हलवा मिल गया तो, और नहीं मिला तो उसके बाद भी वो संतुष्ट हैं। और जिसके जीवन में संतुष्टि है उसका जीवन बिल्कुल अच्छा है, और जिसके जीवन में संतुष्टि नहीं है उसका जीवन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। चाहे बात भोजन की हो, चाहे बात द्रव्य की हो, चाहे बात व्यापार की हो, हर चीज़ में लगता है। तो बात प्रारंभ की थी कि परेशान दुनिया में हर कोई है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी परेशानियों को दूसरों से बताता है। बताइए, और दूसरों को दूसरे की परेशानी सुनना भी चाहिए, लेकिन आपको यह तो जानना पड़ेगा कि हम जिसे परेशानी बता रहे हैं वह परेशान से मुक्त है कि युक्त है। जो परेशानी से युक्त है वह तुम्हें क्या समझाएगा, और तुम्हें समझाएगा तो भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और जो परेशानी से रहता है वह शायद तुम्हें परेशानी का उपाय बता भी दे। जिस व्यक्ति ने कभी अपने माता पिता के चरण स्पर्श नहीं किए, जिस व्यक्ति ने कभी अपने माता पिता के चरण स्पर्श नहीं किए, वह बाजू वाले बच्चे को क्या समझाएगा कि माता पिता का महत्व क्या होता है। जिस शिष्य ने कभी गुरु महाराज की तारीफ नहीं करी, वह दूसरों के घरों के लोगों को तारीफ करना क्या बताएगा। जिस व्यक्ति ने कभी भगवान के पास आकर उनकी जिनेंद्र भगवान की भक्ति नहीं करी, वह दूसरों का क्या समझाएगा। तो ये बड़ी विचारणीय बात है। जो व्यक्ति आज हर चीज़ बदल रही है, और मैं तो ये सोचता हूँ कि जब मौसम बदलता है तो उसका संकेत पहले आ जाया करता है, लेकिन इंसान जब बदलता है तो उसका संकेत नहीं आता, वह तो बैठे बैठे बदल जाता है। कोई थोड़ी देर पहले मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और उसके मन की बात ना हो, महाराज तो सिर्फ अपने वाले को ध्यान रखते हैं, और थोड़ी देर पहले तू अपना नहीं था। कुछ देर पहले जो व्यक्ति मुस्कुरा रहा था और थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती। क्यों? क्योंकि जब उसके मन की हो रही थी तो आप जैसा कोई नहीं, और जब आपके मन की नहीं हुई तो आपसे बुरा कोई नहीं। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।